नमस्कार प्यारे भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले अध्याय की कथा, जो न केवल एक राजा की कहानी है बल्कि भक्ति, वैराग्य और भगवान की शरण में जाने की प्रेरणा भी देती है। बहुत समय पहले की बात है। राजा परीक्षित, जो कि अर्जुन के पुत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे, एक बार जंगल में शिकार करने गए। शिकार करते करते उन्हें बहुत प्यास लगी। उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक ऋषि गहरे ध्यान में मगन थे। राजा ने जल मांगा, लेकिन ऋषि मौन रहे, ध्यान में थे। राजा को लगा उनका अपमान हुआ है। क्रोध में आकर राजा ने उन्हें गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया और वहां से चले गए। जब यह बात ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर राजा परीक्षित को भयानक श्राप दिया, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है वो 7वें दिन तक्षक नाग के विषय से मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा तक जब ये श्राप पहुंचा तो उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। उन्होंने सोचा, अब मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, तो क्यों न इन्हें भगवान की भक्ति में लगा दूं। राजा परीक्षित ने गंगा तट पर जाकर संन्यास ले लिया। वहाँ बैठ गए, उपवास करने और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझे आपकी सच्ची भक्ति प्राप्त हो, मृत्यु से पहले आपका स्मरण हो। उनकी इस भावना को देखकर स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ पधारे। मात्र 16 वर्ष के थे, लेकिन आत्मज्ञान से परिपूर्ण राजा ने झुककर पूछा, हे महात्मा, जब मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए? किसका नाम लेना चाहिए? किसे सुनना चाहिए? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मृत्यु से पहले भगवान श्री हरि की कथा, उनका नाम, उनकी लीला सुननी चाहिए। यही आत्मा का सच्चा कल्याण है। और यही से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा शुरू हुई। कथा का सार यह अध्याय में सिखाता है कि जब मृत्यु निकट हो तो मोह और संसार नहीं, बल्कि भगवान का नाम ही एकमात्र सहारा है। राजा परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम 7 दिन भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते हुए बिताए और परम गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम अध्याय की ये पावन कथा ये समाप्त होती है। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि भक्ति का वह बीज है जो हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास का वृक्ष बनकर उगता है। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत कथा से शिक्षा अपने जीवन को पवित्र बनाए और भगवान श्री हरि के चरणों में अटूट आस्था को भी दृढ़ करे। अंत में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमें सदा अपने चरणों में निष्काम भक्ति प्रदान करे। जय श्री कृष्णा। जय श्रीमद् भागवत महापुराण।